हाय ऑल। और आज फिर से एक नया वीडियो शुरू करते हैं। और आज हम लोग बात करेंगे कट कमांड के बारे में। तो प्रीवियसली पांचों वीडियोस में आपने देखा है कि बैश में हम लोगों ने काफ़ी नए नए टॉपिक्स के ऊपर बात किया। तो आज हम लोग टेक्स्ट एंड डेटा हैंडलिंग के ऊपर थोड़ी बहुत बातें करेंगे कि बैश स्क्रिप्ट से हम लोग कैसे इसको कर सकते हैं। एक्चुअली चार कमांड लाइन टूल है जिसको हम लोग ज़्यादा यूज़ करते हैं बैश में। कट उनमें से एक है। इसके साथ साथ ऑक रहता है, सेट बहुत ज़्यादा यूज़ होता है और उसके साथ ग्रेप भी यूज़ रहता है। तो आज करेंगे कट के ऊपर। तो स्टार्ट करते हैं। तो कट इज अ कमांड इन यूनिक्स and is a command for cutting out the section from each line of files and writing the result to a standard output। बातों से समझ में आ रहा है कि कट का काम यही है कि एक लाइन से, कोई भी लाइन से या फिर कोई भी टेक्स्ट जो भी है उसको हम लोग कट आउट कर सकते हैं, कुछ एक छोटा सा पार्ट उसका। और कट कमांड के कुछ बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, उनसे मैं डिफाइन करके कट कर सकता हूँ और उसको मैं प्रिंट कर सकता हूँ अपने हिसाब से। ये बात सुनने में काफ़ी अजीब लगेगा या फिर काफ़ी आसान लगेगा, पर एक्चुअली में बहुत मुश्किल होता है व्हेन यू आर एक्चुअली हैंडलिंग अ लार्ज नंबर ऑफ डेटा सेट। ठीक है। तो कट कमांड का काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल उसमें रहता है। तो क्या सिंटैक्स होता है ये बता दूँ। पहले जो सिंटैक्स हम लोग लिखते हैं उसमें लिखते हैं कट, उसके बाद उसका ऑप्शंस होता है, ऑप्शंस के बाद फाइल नेम को हम लोग डिफाइन करते हैं, जो फाइल नेम को हमको कट करना है। ऑप्शंस में क्या क्या होता है, मेजोरिटी देखिए ऑप्शंस बहुत सारे हैं उसके साथ साथ, और मेजोरिटी तीनों ऑप्शन ज्यादा यूज होता है। एक होता है डैश बी, एक होता है डैश सी और एक होता है डैश एफ। डैश एफ एक्चुअली जाता है डैश डी के साथ। इस डी को हम लोग कहते हैं डिलीमीटर। तो क्या क्या कमांड्स हो सकते हैं। पहला मान लीजिए हमको अगर डैश बी है, डैश बी एक्चुअली क्या करता है, इट्स अ बाइट बाइट कट ऑपरेटर। मतलब मुझे कोई भी एक टेक्स्ट फाइल का बाइट वाइज अगर मुझे उसको कट करना है तो मैं डैश बी से कर सकता हूँ। कैसे होता है, चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले एग्जांपल एक एक करके लेते हैं। तो मैं एक एग्जांपल बनाता हूँ। ये है मेरा यूज केस, मैंने रेडी रखा है। चलते हैं टर्मिनल में और नाम देते हैं, नाम देते हैं इसका केस। और कोई टेक्स्ट फाइल नहीं किया, ऐसा सिंपल फाइल रखा है। अगर डॉट टी एक्स देते तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं था। और मैं इसको यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। यहाँ पे 4 लाइन है, हाउ नाउ ब्राउन एंड काउ। अभी इसका मैं कट करके दिखाऊंगा। तो पहला एक चीज, मैं कैट कमांड से पता कर सकता हूँ कि किस लाइन पे क्या लिखा हुआ है। मैं अगर चाहूँ तो डैश बी लिखूँ, कैट डैश बी, और उसके बाद मैं अगर केस लिखूँ तो मुझे लाइन वाइज पता चलता है कि किस लाइन पे क्या लिखा है मैंने। ये तो एक सुविधा मेरा है। और अगर मैं खाली कैट करूँ केस को तो मुझे पता चलता है कि क्या क्या इसमें लिखा हुआ है। अभी टोटल मेरे पास 4 वर्ड्स है और एक ही कॉलम है इसके अंदर, हिसाब से देखिए तो मुझे अभी कट करना है। और मैं कट करता हूँ सेकंड कैरेक्टर को, सेकंड बाइट को। कैरेक्टर नहीं, यहाँ पे बाइट से करेंगे तो सेकंड बाइट को हर रो से। ठीक है। तो सेकंड बाइट को करने के लिए यहाँ पे कैट डैश बी दिया। अब कौन सा बाइट को करना है तो उसके लिए मैंने बाइट का नाम दिया और फिर मैंने दिया इसका फाइल का नेम। ऐसा यहाँ पे कहा है, ऐसा यहाँ पे कहा हुआ है। ठीक है। यहाँ पे देखिए। तो मैंने अभी मैं करता हूँ, देखते क्या आता है। तो जैसे देख सकते हैं सेकंड बाइट क्या है, हर एक का ओ है। तो पहले दोनों का ओ है, फिर तीसरे का है आर और चौथे का है ओ, तो आ गया। अगर मैं चाहूँ तो दो स्पेसिफिक अलग अलग वाइट को भी मैं प्रिंट कर सकता हूँ। वो कैसे करेंगे, उसके लिए मैं दूंगा एक कॉमा। कॉमा के बाद मुझे इसके साथ जो और मुझे प्रिंट करना है तो मैं 4 नंबर को प्रिंट कराता हूँ। पर एक्चुअली 4 नंबर तो सब में है नहीं, पर देखते क्या होता है। पर एक में है तो एक में जो है वो प्रिंट करेगा और बाकियों को मैं उसके मेरे लिए वो जीरो में मुझे ब्लैंक प्रिंट करके देगा। देखते हैं। देखिए तो यहाँ पे ये ब्लैंक प्रिंट हुआ। अगर मैं तार ही खाली प्रिंट करना चाहता हूँ, कोई कोई जगह पे इंटरव्यूज में भी पूछा जाता है कि मान लो ठीक है कट कमांड है ये डेटा सेट के अंदर, अगर मैं खाली 4 लिख देता हूँ, मतलब एक एक डिलीमीटर देता, डिलीमीटर नहीं, एक ऑपरेटर देता हूँ जिसकी वजह से मुझे खाली एक ही
रो में वो अप्लाई होगा, बाकियों में नहीं होगा, तो क्या आएगा? तो बाकियों के लिए ब्लैंक आएगा। यहाँ पे देखिए बाकियों के लिए ब्लैंक आ गया। अब मुझे मान लीजिए रेंज प्रिंट करना है, ठीक है। तो पहले तो इसका ये दिखता कैसे, ऐसे है, तो मुझे रेंज प्रिंट करना है कि पहले से थर्ड तक हर एक का मुझे प्रिंट करके दो। वो भी मैं कर सकता हूँ। उसके लिए मुझे स्टार्टिंग जिसका है और एंडिंग जिसका है उसको मुझे बताना पड़ता है कि 1 से 3 तक मुझे प्रिंट करके दे। तो हर एक का मुझे 1 से 3 तक प्रिंट करके दे दिया। तो ऐसे में कट करके बाइट वाइज में इसको कट कर सकता हूँ। अभी चलते हैं दूसरे केस पे जिसका नाम है कैरेक्टर वाइज कटिंग। तो कैरेक्टर वाइज कटिंग में क्या है, सेम कैट डैश सी होगा यहाँ पे डैश बी की जगह पे, और यहाँ पे काफी सारे एडिशनल ऑप्शंस मिलते हैं, बट बाइट की तरह ही है। मैं चाहूँ तो स्टार्टिंग से एंड तक देता हूँ, ये बाइट के लिए भी होता है, ठीक है। यहाँ पे बाइट के लिए भी मैं लग देता हूँ। मैं चाहूँ तो स्टार्टिंग से एंडिंग तक मैं बोल सकता हूँ कि कहाँ से कहाँ तक, जैसे मैंने यहाँ पे किया है कि 1 से 3 तक मुझे प्रिंट करके दे, तो वो मैं बोल सकता हूँ। मैं चाहूँ तो खाली स्टार्टिंग का नाम दे सकता हूँ, और मैं चाहूँ तो खाली एंडिंग का भी नाम दे सकता हूँ। मुझे जिसका चाहिए मैं उसको दे सकता हूँ, ठीक है। उसका मैं आउटपुट मांग सकता हूँ। सेम सी से भी करके देखते हैं, पर सी के लिए याद रही, ये बी के लिए भी अप्लाई होता है। अगर मेरे डेटा सेट में स्पेस है तो सी उसको काउंट करता है। इस डेटा सेट पे कोई स्पेस तो नहीं है, देखिए यहाँ पे सेम सी के लिए मैं अगर जब सी दिया तो इसका क्या, ये इसका 1 और 3 मुझे प्रिंट करने के लिए बोला, तो 1 और 3 उसने मुझे प्रिंट करके दे दिया। 1 ये है, एच है, 3 है डब्ल्यू, उसने प्रिंट करके दे दिया। अभी मैं एक दूसरा डेटा सेट लेता हूँ जहाँ पे थोड़े स्पेसेस है, इसमें स्पेसेस है, ठीक है। और मैं एक नाम देता हूँ नया, वी आई डेटा। कट किया, इसके अंदर मैंने डाल दिया सारे केसेस को। अभी मैं अगर इसको कट करूँ ना, पहले मैं बाइट वाइज कट करके दिखाता हूँ, और इसका बाइट वाइज मैं कट करता हूँ। पहला जो बाइट है हर एक का, तो सबके लिए 1 आ गया। कैट करके दिखा देते हैं कि डेटा में क्या है, ताकि समझ में आए इजीली। तो कैट में डेटा है ये एक्स, ठीक है। और मैंने जब ही 1 किया तो पहला जो कैरेक्टर है हर एक का वो प्रिंट हो गया। और मुझे मान लीजिए मैं पहला और तीसरा मैं मांगता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए तो हर एक रो का क्या है, टोटल कितने कैरेक्टर है, 3 3 6 3 9, और बीच में 2 स्पेस है, तो कितने हुए, 11 कैरेक्टर है हर एक रो में। तो मुझे मान लीजिए कैरेक्टर नंबर 1 और कैरेक्टर नंबर 0 मुझे चाहिए, कैरेक्टर नंबर 1 और कैरेक्टर नंबर 5 मुझे चाहिए, ठीक है। तो वो मैं अगर कट करता हूँ, कट डैश सी 1 और 5, ठीक है, और मैं डाटा से कट करता हूँ। तो सॉरी, कैट से नहीं होगा, कट से होगा। तो यहाँ पे क्या हुआ, पहले इसमें क्या था, 1 2 3, फोर्थ नंबर कैरेक्टर है ब्लैंक स्पेस, और फिफ्थ नंबर कैरेक्टर फिर से 1 है, तो इसने 1 और 1 प्रिंट कर दिया। मैं अगर इसमें 1 और 7 प्रिंट करता हूँ, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ से ज़्यादा बेहतर समझा सकते हैं कि 1 2 3 ये है थर्ड, यहाँ पे लिखते हैं ये वाला पहला कैरेक्टर है, ये वाला उसके बाद दूसरा कैरेक्टर है, ये वाला उसके बाद तीसरा कैरेक्टर है, ये वाला जो स्पेस है वो है चौथा कैरेक्टर, 5 है, ये वाला 1 फिर से पांचवा कैरेक्टर है, ये 6 नंबर है, फिर ये है 7, ये है 8, ये है 9, और फिर ये दोनों 10 और 11, तो वो ऐसे समझ सकते हैं आप लोग। तो यहाँ पे 4 नंबर जो है कैरेक्टर वो है ब्लैंक स्पेस, और यहाँ पे भी 8 नंबर कैरेक्टर हर रो के लिए है ब्लैंक स्पेस। तो मैं अगर 1 और 5 प्रिंट करने के लिए बोलता हूँ तो मुझे वो वैसे ही प्रिंट करके देता है। वही 1 और 7 बोलता हूँ तो पहले के लिए क्या, एक है ये और 7 नंबर है 8, तो वही प्रिंट करके दिया। और अगर मान लीजिए मैं 1 से 7 तक प्रिंट करने के लिए बोलता हूँ तो क्या होगा, सेम होगा ऐसे ही। 1 से 7 तक हर एक का मुझे प्रिंट करके उसने दे दिया, तो 1 से 7 तक इतना ही आता है, तो इतना उसने प्रिंट करके दे दिया। तो 1 2 3 4 5 6 7। अगर मैं इसको बोलता हूँ कि 1 से 5 तक मुझे प्रिंट करके दो, तो वो भी आई कैन कट आउट द फर्स्ट 5 कैरेक्टर्स फ्रॉम ईच रो। दिस इज हाउ इट इज डन। अब ये तो ठीक है, मान लेते हैं कि कट कैरेक्टर कट का कमांड से हम लोग कर सकते हैं। लेकिन एक दूसरा तरीका भी है, पर एक चीज है,
यहाँ पे बस मैं खाली कैरेक्टर को ही कट कर पा रहा हूँ, कैरेक्टर वाइज ही मैं कटिंग कर पा रहा हूँ। पर मुझे अगर एक एक कॉलम में या फिर एक एक वर्ड को मुझे कट करना है, या फिर मुझे एक एक ये ऐसे ऐसे जो सेट है उसको मुझे मुझे कट करना है कि मुझे 101 और 108 को मुझे कट करके दो, बाकी मुझे नहीं चाहिए, तो मुझे कैसे करना है? उसके लिए मुझे यूज करना पड़ेगा डैश एफ। अब डैश एफ जो है ये तीसरा आता है, इसको नाम कहते हैं फील्ड। सी ऑप्शन इज यूजफुल फॉर फिक्स लेंथ लाइंस। जहाँ पे लेंथ हमेशा फिक्स्ड है वहां पे सी अच्छे से चल जाएगा। लेकिन हर एक कॉलम में अगर लाइन का लेंथ मतलब वर्ड्स के लेंथ या फिर लाइन का लेंथ भी कह सकते हैं, अगर इन डिफरेंट हो तो मैं सी से ज़्यादा अच्छे से मेंटेन नहीं कर सकता। जहाँ पे ये यहाँ पे हर एक लाइन में एक प्रॉपर सीक्वेंस है कि एक एक तीन तीन डिजिट वाला एक वर्ड है, नंबर है, उसके बाद एक स्पेस है। वहाँ पे अगर मेरा यहाँ पे 4 डिजिट होता या फिर बीच में कोई जगह 5 डिजिट होता तो प्रॉपरली कोई एक सीक्वेंस नहीं मेंटेन होता। तो वो सीक्वेंस मेंटेन करने के लिए आई हैव टू यूज डैश एफ, दैट इज द फील्ड। अब फील्ड जब आता है तो उसका भी सिंटैक्स को जैसे ही रहता है, पर उसके साथ एक डैश डी यूज होता है जिसको हम लोग कहते हैं डेलीमीटर। और डेलीमीटर बताता है कि हर एक लाइन में किस हिसाब से मुझे छांटना है, मतलब किस हिसाब से मुझे कट करना है। और इसके लिए ही अगला कमांड यूज करने वाला है, दैट इज कैट कट डैश एफ। उससे पहले मैं एक बार कैट करके फिर से पूरा लाइन पूरे डेटा सेट को दिखा देता हूँ कैसे है। ठीक है, डेटा सेट मेरा कैट वाला ये है। अगर मैं इसको कट करता हूँ और डैश एफ, अभी याद से अगर आप डैश यूज कर रहे हैं और कोई डिलिमिटर नहीं दे रहे हैं तो वो जो है वो पहले तो इनवैलिड दिखाएगा। और अगर डैश एफ के बाद आपको क्या करना है, आपको डैश एफ के बाद कौन सा फील्ड को आपको प्रिंट करना है वो बताना है। तो यहाँ पे तीन तीन फील्ड है हर जगह पे, राइट। अगर डिलीमीटर को मैं मान लूँ स्पेस है, स्पेस से मुझे अगर डिवाइड का मतलब स्पेस से मुझे अगर अलग करना है हर जगह पे, तो हर एक लाइन पे मेरा तीन तीन फील्ड है। ये एक फील्ड, ये एक रहा फील्ड, ये एक रहा फील्ड, ऐसे तीन तीन फील्ड है। तो मुझे अगर दूसरा फील्ड लिखना है तो मैं ऐसे डैश एफ के बाद 2 दूंगा। पर अगर मैं डिलीमीटर नहीं देता, खाली ऐसे एफ के साथ पास करता हूँ, तो वो ऐसे तो प्रिंट कर देगा, लेकिन अगर मैं 1 देता हूँ तो वो पहले दोनों को प्रिंट करेगा तीसरे को छोड़ के। ठीक है, पर अगर मुझे मैं डिलीमीटर देता हूँ तो मान ली कि मैंने यहाँ पे 2 दिया ना, 2 देने की वजह से इसने क्या किया कि पहले दोनों को छोड़ के तीसरे वाले को उसने प्रिंट कर दिया। और जब भी मैंने 1 दिया तो उसने तीसरे वाले को छोड़ के पहले दोनों को प्रिंट कर दिया। ठीक है, पर मुझे इसमें देना चाहिए एफ के साथ, मुझे देना चाहिए डैश डी डिलीमीटर। जब मैं डिलीमीटर देता हूँ और मैं बताता हूँ कि डिलीमीटर है स्पेस, स्पेस के लिए मुझे क्या करना है कि एक डबल कोटेशन स्पेस फिर डबल कोटेशन को एंड करना है। तो अभी इस कोड को पता चल रहा है कि यहाँ पे डिलीमीटर है स्पेस, स्पेस के बाद लेके मुझे दो डेटा, तो वो अभी क्या करेगा, वो पहला कॉलम ही प्रिंट करके देगा। इसीलिए डिलीमीटर जब भी डैश एफ हम लोग यूज करते हैं तो उसके साथ एक डिलीमीटर देना चाहिए, नहीं तो कंफ्यूजन आता है। जिनको अच्छे से पता है वो समझ पाया जा पाएगा, नहीं तो इट विल बिकम अ मेस। अगर मुझे यहाँ से 3 को खाली फिल्टर आउट करना है तो क्योंकि यहाँ पे 3 है ही नहीं, अगर डिलीमीटर देखे तो पहले डेटा के बाद एक डिलीमीटर है स्पेस, दूसरे डेटा के बाद एक और स्पेस है डिलीमीटर, उसके बाद तीसरा कोई फील्ड है ही नहीं, तो वो उसको लेगा ही नहीं। मैं यहाँ से ज्यादातर 1 और 2 को ही प्रिंट कर सकता हूँ। मैं 1 प्रिंट कर सकता हूँ और मैं यहाँ से फिर से 2 नंबर को प्रिंट कर सकता हूँ। ठीक है, तो अभी चलते हैं एक और नया डेटा सेट के ऊपर। इसको मैंने नाम दिया PI नेम। यहाँ पे डिलीमीटर को एक्सप्लेन करने के लिए ज़्यादा अच्छे तरीके से बनाया है इसको। यहाँ पे एक यूज़र का नेम है, एक कॉमा है, उसके बाद उसका सरनेम है, उसके बाद एक और कॉमा, उसका एज है, उसके बाद एक और कॉमा, वो कहाँ पे रहता है। तो चार चार ऐसे डेटा सेट है, डेटा है मेरे पास। एक यूज़र का, 3 यूज़र के पास में, 3 यूज़र का मेरा है यहाँ पे। अगर मैं कैट करता हूँ इसको, मुझे तीनों यूज़र्स के इंफॉर्मेशन ऐसे मिल जाते हैं। अभी अगर मैं इसको
कट करता हूँ, अभी ये ज़्यादा अच्छे से मैं समझा पाऊंगा अगर मैं फिल्ट से ही इसको यूज़ करूँ। तो मैं पहले एक डिलीमीटर दूंगा और मेरा यहाँ पे डिलीमीटर होगा एक कॉमा, उसके बाद मैं दूंगा डैश एफ और मुझे प्रिंट करना है दूसरा फील्ड। तो कॉमा लो और दूसरा फील्ड प्रिंट करो और मैं दूंगा नेम। अभी देखते हैं क्या फील्ड होता है प्रिंट। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हैं कॉमा को लेने के बाद उसने डिलीमीटर वाला दूसरा फील्ड को प्रिंट किया, दैट इज स्मिथ, दूसरे वाले में इवंस और तीसरे वाले में जोन्स। अगर मैं चाहूँ कि मुझे दो ऐसे फील्ड्स दो तो मैं कॉमा से दो और तीन को ले सकता हूँ एक साथ और मुझे ऐसे दो फील्ड्स को मिल जाएंगे। कॉमा के बाद मैं मान लेते हैं कि नहीं मुझे खाली 3 नंबर फील्ड चाहिए तो वो भी मुझे मिल जाएगा। अच्छा, एक क्वेश्चन है, अगर मैं कॉमा के बाद यहाँ पे 5 दे दूँ तो 5 नंबर फील्ड तो है ही नहीं, तो मुझे कुछ प्रिंट होगा ही नहीं, खाली खाली मिलेगा, डेटा मुझे नहीं मिलने वाला। तो इस तरीके से मैं इंडिविजुअली डिलीमीटर के यूज करके मैं एक एक करके डेटास को मैं हैंडल कर सकता हूँ। अभी इंडिविजुअली मैंने जो अभी किया, यहाँ पे मेरे पास कितनी फाइल्स है मैं पहले देख लेता हूँ। मेरे पास एक केस फाइल है, एक डेटा फाइल है और एक नेम फाइल। अगर मैं डेटा फाइल को मैं फिर से एक बार फेच करूँ तो मेरे पास ऐसे 3 अलग अलग फील्ड वाले टोटल 8 रोज मिलेंगे, 7 रोज मिलेंगे एक्चुअली, हाँ 7 रोज है करेक्ट। अगर मैं मल्टीपल कट कमांड को यूज करके इन डेटा सेट से मैं 115 को निकाल सकता हूँ। ठीक है, मैं इन टोटल में से खाली 115 मुझे निकालना है, तो मैं कैसे करूँगा? मैं पहले करूँगा कट। कट करने के बाद मैं पहले दूंगा डैश डी, उसके बाद मैं दूंगा एक स्पेस और फिर मैं प्रिंट कराऊंगा डैश एफ करके 2 नंबर फील्ड को और उसका नाम दे दूंगा। ठीक है, अगर मैं ये करता हूँ तो यहाँ पे मुझे दो फील्ड्स प्रिंट होते हैं, 108 और 115। अगर मैं 1 करूँ मुझे खाली ये प्रिंट होगा, और अगर मैं ठीक है तो मेरे पास ये दो फील्ड आ रहे हैं। अगर मैं कट करूँ यहाँ पे डैश सी से और इंडिविजुअली मुझे यहाँ से लेना है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 नंबर मुझे लेना है, तो मैं डैश 9 लेता हूँ से लेके मैं एंड तक लेता हूँ और मैं करता हूँ डेटा का, तो मुझे वो पहला सेट मेरे पास मिल जाता है। अभी मैं इनको यूज करके एक और कमांड को यूज कर रहा हूँ जिसका नाम है हेड। अभी हेड कमांड क्या करेगा? हेड कमांड इनमें से मैं अगर पहला लाइन मुझे लेना है, पहले लास्ट के 3 लाइन लेने हैं, तो मैं क्या कर सकता हूँ, मैं डैश एन के बाद मैं 3 दे दूंगा तो मुझे लास्ट के तीनों सेट मुझे मिल जाएंगे। सॉरी, N-3 करने से पहले के 3 ही मिल जाएंगे। मैं अगर टेल करूंगा इनको तो टेल से मुझे लास्ट के तीनों मिल जाएंगे ऐसे, और अगर मैं हेड करता हूँ तो मुझे पहले के तीनों मिल जाएंगे। अब इस हिसाब से मैं अगर N3 की जगह मैं खाली N1 करता हूँ, मुझे इन पूरे डेटा सेट से 115 मिल गए। तो इस तरीके से मैं अपने हिसाब से आ, पूरे डेटा सेट को अपने हिसाब से मैं हैंडल कर सकता हूँ, एनालिसिस करके मैं अपना डेटा निकाल सकता हूँ। तो इस तरीके से हम लोग इसको मेंटेन कर सकते हैं। अब अभी थोड़े बहुत प्रैक्टिस करेंगे हैकर रैंक में, यहाँ पे पहुँचते हैं और पहला क्वेश्चन देखते हैं। तो 3 क्वेश्चन करेंगे। पहला क्वेश्चन है कि n लाइन्स ऑफ इनपुट है, थर्ड कैरेक्टर फ्रॉम ईच लाइन को प्रिंट करना है। ठीक है, गिवन n लाइन्स ऑफ इनपुट, प्रिंट थर्ड कैरेक्टर फ्रॉम ईच लाइन एज अ न्यू लाइन ऑफ आउटपुट। इट इज गारंटेड दैट ईच ऑफ द n लाइन्स ऑफ इनपुट विल हैव थर्ड कैरेक्टर। तो मान लेते हैं यहाँ पे इनपुट है कि हेलो वर्ल्ड हाउ आर यू, ऐसे तीनों इनपुट दिया जाएगा और हर लाइन का तीसरा कैरेक्टर मुझे प्रिंट करके देना है। तो करते हैं, इसके लिए यूज करेंगे एक वाइल लूप का, क्योंकि वाइल लूप से इंडिविजुअली लाइंस को मैं रीड करूंगा और उसके बाद मैं उसके अंदर ये कट कमांड को यूज करूंगा। तो पहले लिखते हैं वाइल रीड, यहाँ पे कोई वेरिएबल नहीं है तो मैं इसका नाम दे देता हूँ लाइन। ठीक है, वाइल रीड लाइन, एल भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है वैसे।
लाइन से करते हैं। डू, डू के बाद एक होगा डन। डू के अंदर क्या होगा वो करते हैं पहले। डू के बाद होगा इको, और इंडिविजुअल लाइन को मैं ऐसे इको करूंगा। उसके बाद मैं करूंगा कट, और क्या करना है, थर्ड कैरेक्टर को हर हर में से करना है। तो कैरेक्टर के लिए मैं सी यूज कर सकता हूँ, और यहाँ पे मैं दे दूंगा 3। अब देखते रन करके क्या होता है। कोड मैंने दिखा देता हूँ फिर भी एक बार। सी, एज इट इज वर्किंग। ठीक है, तो इस कोड को मैं डाल दूंगा अपने गिटहब पेज में, और विद द डॉक्यूमेंट्स टुडे आई हैव डिस्कस्ड एंड सम यूज केसेस। अभी चलते हैं अगले चैलेंज की ओर। अच्छा, ये चैलेंज में शायद ना, ये वाला चैलेंज नहीं, दूसरा वाला, ये वाला चैलेंज को पहले करते हैं। लेट मी वाइप आउट द कोड फर्स्ट। इसमें क्या है, सेकेंड और सेवेंथ को करना है पहले। ठीक है, वाइल, फिर से किया रीड लाइन। एक मिनट पॉज करके आप खुद सोचिए कैसे कर सकते हैं सेकेंड एंड सेवेंथ को। तो अगर मैं अभी रिज्यूम करूं तो क्या होगा, पहले करेंगे इको, इको के बाद क्या करेंगे, लाइन को इको करेंगे हर एक का, और सेकेंड एंड सेवेंथ को करना है। तो मैं यहाँ पे फिर से कट करता हूँ, और सेम मैं सी से ही कर सकता हूँ सेकेंड एंड सेवेंथ को। ठीक है, और इसको मैं यहाँ पे करता हूँ डन। रीड लाइन, इको लाइन, कट सी 2 and 7। लेट्स सी, ऑसम, परफेक्ट। सो ये ऐसे रन हो, एंड इट इज एज एक्सपेक्टेड प्रिंटिंग द आउटपुट्स। चलते हैं अगले कोड की तरफ, एंड आई विल टेक द 9th वन। ये थोड़ा ज़्यादा है, इसको ही करेंगे। इसमें क्या है, गिवन अ टैब लिमिटेड फाइल विद सेवरल कॉलम्स, TSV फॉर्मेट। ओके, प्रिंट द फील्ड्स फ्रॉम सेकंड फील्ड टू लास्ट फील्ड। तो सेकंड से लास्ट तक जितना है सब प्रिंट करना है। ये है डेटा सेट, यहाँ पे देख सकते हैं बहुत सारे स्पेसेस है, लाइन से, पर डिलीमीटर यहाँ पे कॉमा है। यहाँ पे मैं देख सकता हूँ, नहीं डिलीमीटर कॉमा नहीं है, यहाँ पे डिलीमीटर है स्पेस, क्योंकि ये बोल रहे हैं कि एज पर द आउटपुट कॉमा को इन लोगों ने मेंटेन किया हुआ है। तो स्पेस इज द डिलीमीटर फॉर देम, एंड दे आर आस्किंग द सेकेंड एंड सेवन। तो यहाँ से न्यूयॉर्क 10, ओके, सैंपल आउटपुट क्या है, सेकेंड एंड सेवन, नहीं, प्रिंट द सेकेंड फील्ड टू लास्ट फील्ड। ओके ओके, चलिए बनाते हैं। व्हाइल रीड लाइन, डू लूप, डू स्टेटमेंट, उसके बाद इको वाला लाइन, पाइप कट करेंगे, डैश डी, डिलीमीटर होगा मेरा स्पेस, फिर होगा डैश एफ, फिर मैं 2 से लूंगा एंड तक, और आई थिंक ये वर्क होना चाहिए। एक्सेलेंट, एक्सेलेंट। अच्छा, 1 से शुरू होता है, ये जो फील्ड है ये फील्ड इसका रिमूव हो गया। ठीक है, परफेक्ट। तो इस हिसाब से हम लोग, जैसे कि आप देख रहे हैं, और भी मैं कुछ कोड्स इसमें अपलोड कर दूंगा मेरे गिटहब पेज रिपो में। और तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा कि कट कमांड से हम लोग कैसे मैनेज कर सकते हैं। कुछ और यूज केसेस के बारे में भी बात करेंगे फ्यूचर में, और अगले दिन शुरू करेंगे ऑक के ऊपर, क्योंकि ऑक में बहुत सारे प्रोग्रामिंग कर सकते हैं और ऑक में बहुत ज़्यादा दम है। काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स हम लोग कट में फेस करते हैं, क्योंकि कट में हम लोग खाली एक ही स्पेस मैनेज कर सकते हैं यूजिंग डिलीमीटर। हम लोग मल्टीपल स्पेसेस या मल्टीपल कंडीशंस को एक साथ मैनेज नहीं कर सकते यूजिंग डिलीमीटर, तो थोड़ा प्रॉब्लम हो जाता है कट में। ऑग ज़्यादा इसमें फ्रूटफुल साबित होता है, या फिर कभी कभी सेड भी यूज़ होता है इस जगह पे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। चलिए, थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।